मामला कल 15 अगस्त का है। इस 15 अगस्त के पावन अवसर पर 15 अगस्त और 26 जनवरी को वकील साहिबान ने न्यायालय परिसर में आते हैं। वो 3-4 जगह से सभी कोर्टों के अलग अलग ऑफिस के झंडारोहण के प्रोग्राम होते हैं, उसमें शामिल होते हैं। तो एसडीएम साहब का, एससीएम साहब का, एसीजेम साहब के तीनों दफ्तर का जो झंडारोहण का प्रोग्राम हो गया और उसके बाद में तहसीलदार जी का जो कार्यालय है उसके झंडारोहण छत पे होता है। तो छत के ऊपर एक छोटी सी 6 इंच की कोई दीवार है, हम उस पे खड़े होते, हर वर्ष उसी पे खड़े होते हैं। तो एसडीएम साहब ने, हमारे सीनियर अधिवक्ता है, वो हमें बार के अध्यक्ष भी रहे, राजेंद्र प्रसाद बिहारी, उनके साथ ऐसे बदतमीजी से बात करी कि नीचे हो, पुलिस से लैंग्वेज हो, नीचे खड़े जाओ, नीचे खड़े जाओ, जैसे बच्चों को डांटते हैं ना या उपद्रवियों को डांटते हैं उस हिसाब से डांटने वाली लैंग्वेज में बात करी। तो हमें उस समय बुरा लगा कि यार ये इस तरह से कैसे बातें कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि यार राष्ट्र झंडारोहण का प्रोग्राम है, राष्ट्रगान होना है, तो झंडे के सम्मान के लिए तो अपने को बिल्कुल कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। तो हमने इस बात को एक तरह से पी लिया, इस जहर की घूंट को पी लिया। और फिर क्या हुआ कि जैसे झंडारोहण होने वाला था उस समय उस झंडारोहण को करने की जिम्मेदारी जो है, वो अधिकार जो है तहसीलदार जी का होता है। तो तहसीलदार जी की बजाय एसडीएम साहब उसको झंडारोहण करने लगे ना, तो एसडीएम साहब ने उनको कहा कि तहसीलदार जी इसको आप ठहराओ। एसडीएम साहब के कार्यालय का झंडा तो एसडीएम साहब ने ठहरा दिया, इसको आप ठहराओ। लेकिन वो उसका तो वीडियो भी है, खुद पर ठीक के उसको ठहरा दिया। चलो कोई बात नहीं, ठहरा दिया, झंडारोहण होना चाहिए शांति से। उसके बाद में जो प्रोग्राम संपन्न हुआ था, तो हम लोग सोचा कि यार कोई अभी भी बात करने की आवश्यकता नहीं है इस तरह की। पहले इसके बाद में शहीद वाली मूर्ति पे और झंडारोहण हो रहा है, तो वहाँ जाके कंप्लीट वो काम करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी समझ के हमने शांति रखी। हमारे वकील साहब ने उनको उस समय एसडीएम साहब को ये कहा था, मात्र इतना सा कहा था कि एसडीएम साहब हमारे सीनियर वकील है, हमारे लिए सम्मानीय पिता तुल्य है, इनकी इनके साथ आप किस तरह की लैंग्वेज यूज कर रहे हो। तो फिर तो उनको जैसे वो गोफाट वाली बात शुरू हो गई, जैसे बीपी हाई हो गया, वो मतलब गुस्से में घर भी निकाल दूंगा इस साले को, कोर्ट में मत घुसने देना, तू थोड़ा कर, वैसे बिल्कुल अंगुलियां दिखा के इस तरह की एक्टिविटी करने लगे। तो हमने सोचा कि यार ये अपने को ही है ना नीचा खींचना पड़ेगा, ये प्रोग्राम तो अपना है, राष्ट्र के प्रति अपनी भी जिम्मेदारी है। तो हमने सब चीज सोच के नीचे आ गए और वकील साहब जाके वहाँ पे जो शहीद वाली मूर्ति का झंडारोहण का प्रोग्राम है उसको करके फिर आ गए। तो हमने बैठ के बात करी, तो वकील साहिबान को बिल्कुल पता लगा, सारे के सारे इकट्ठे हो गए और सबने एक ही स्वर में एक ही बात करी कि इस तरह के जो एसडीएम को है नौगढ़ कराने का ध्यान नहीं है। तो तुरंत प्रभाव से इस जो है तय किया गया कि बाद की मीटिंग बुला के तय किया गया कि हम न तो कोई वकील कोर्ट में जाएगा, न डीड राइटर टाइप करेगा, न स्टाम्प बिल्डर स्टाम्प बेचेगा, न नोटरी वाला नोटरी करेगा। कोई भी तरीके का कार्य कांग्रेस कोर्ट में जब तक के इस तरह के अफसर को यहाँ से हटाया नहीं जाएगा, इस मांग को लेकर हम अच्छे जाने में बैठ गए। रात को भी हमारा धरना जारी था और अब जो प्रशासन की तरफ से ये 3 अधिकारी आए हैं, जो हमारी बात को सुना इन्होंने और पूरी तरह से सुना है, तो इसके लिए तो हम इनको धन्यवाद देते हैं कि कोई बात को पूरा सुना है। अब इन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है कि हम जा रहे हैं तो एडीएम साहब से बात करते हैं, एडीएम साहब को और एसडीएम साहब को कोई बात करते हैं, बात करके बताते हैं, मामले के बारे में अवगत कराते हैं। उनके बाद में वो क्या कहते हैं उसके बाद में नेक्स्ट पोस्टर सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुआ था, तो हम वकीलों ने भी इसको बारे में जांच की कि भैया कि क्या सीन है। तो पता चला उदयपुर के अंदर 125/2021 एफआईआर है किसी भी एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, उसमें जो है इनको गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद इन्होंने हाई कोर्ट से बेल ली है और अपना इनको सस्पेंड किया गया था। उसके बाद इन्होंने सस्पेंशन रुकवाया है। सस्पेंशन रुकवाने के बाद में अभी हमें इस बार की अभी जानकारी नहीं है कि इनके खिलाफ चार्जशीट पेश हुई है या रोकी गई है, प्रोसिक्यूशन की जो है वो अनुमति सरकार ने दी है नहीं दी। लेकिन इस तरीके के भ्रष्ट आदमी को डायरेक्ट जो है फील्ड में लोगों के पीछे भेजना, ये जो है ये रवैया सरकार का जो है ये समझ नहीं आया कि अगर इनकी जांच हो गई है तो इन्हें क्लीन चिट देकर बताएं, और अगर जांच चल रही है तो फिर इस तरीके के जो है एक क्रिमिनल पृष्ठभूमि के आदमी को नवलगढ़ की धरा पे भेजकर और सीधा फील्ड में उतारना, ये मानसिकता कुछ और ही दर्शाता है। तो न केवल कल की घटना है बल्कि एसडीएम साहब को आए हुए 1 महीना हो गया है। इन्होंने एक दिन भी तो है जो कोर्ट नहीं लगाई है, केवल सुबह 9:30 बजे तारीख मिल जाती है। और वकील को कोर्ट में आने से रोकना, ये तो हमारा संवैधानिक अधिकार है, ये तो हम जनता के लिए आते हैं कोर्ट में और हमें आप कोर्ट में आने से रोक दोगे। इस तरीके की अराजकता, ये कोई ब्रिटिश शासन थोड़ा है, हिंदुस्तान का है। कि हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम अपनी बातें लेकर कोर्ट में जाए और ये कहते हैं कि कोर्ट में नहीं आने दिया जाएगा।
और उस पर इस तरीके की अभद्रता व्यवहार हमारे सीनियर वकील साहब के साथ। तो साहब ये जो है ये कल का घटनाक्रम जो है ये तो गुस्सा फूटा है, जो 1 महीने से लगातार हम इनको झेल रहे हैं। तो हमारी ये मांग है कि इनको यहाँ से हटाया जाए और इनका जो भी है वो किसी और, इनको पब्लिक डीलिंग के क्षेत्र में लगाया ही नहीं जाए। आप लोग